हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमें फाइंड करना होता है किसी रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन सबको पता होता है, रिडक्शन सबको पता होता है, लेकिन कंफ्यूज बच्चे वहां पे होते हैं जहाँ पे उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना होता है। तो इस वीडियो से हम वो कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन। पहले हम बता दें ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती है, और या फिर सिंपल भाषा में बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड थर्ड पे आ जाइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देन नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपकी? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एट द सेम टाइम। ओके, चलिए फिर इसके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, रिडॉक्स। रेड रेड यहाँ से वर्ड कहाँ से लिया है? रिड्यूसिंग से, और ऑक्स ऑक्स यहाँ पे वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से। दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, Zn है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन सिंगल एंड ऑक्सीजन सिंगल, देन कार्बन सिंगल, यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब देखेंगे यहाँ पे जो ZnO है वो यहाँ जाके क्या हो जाता है? सिंपल Zn हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? ZnO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे से चला गया, तो दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें कहाँ पे दिख रहा है? हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है, कार्बन के साथ में ऐड हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कार्बन का क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, अगर आपको ऐसे समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज एक ट्रिक से इसको समझ लेंगे तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ZnO है, यहाँ पे जाके क्या हो गया? Zn हो गया। दैट मीन्स इसका क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा था? अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं दूसरों को और अपने आप क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो गया है? CO अपने आप क्या हो चुका है? ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर। दैट मीन्स इस सब्सटेंस ने दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करा दिया लेकिन खुद का क्या करवा दिया? रिडक्शन करा दिया। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ऐसे समझ आया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने सिंपल एक ट्रिक लगानी है। देखिए, जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे? कार्बन का। कार्बन पे ऐड हुआ है ना ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। है ना सिंपल। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे है CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देख लीजिए, Cu सिंगल है, यहाँ पे भी Cu सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H2 H2। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन भी ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? समझ आ रहा है इजीली। अब तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन।
अब ऑक्सीजन था किसके पास, CuO के पास था ना, लेकिन इसने किसको प्रोवाइड करवा दिया, H2O को प्रोवाइड करा दिया। तो हमने क्या पढ़ा था, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक्चुअल में ऑक्सीजन था, उसने क्या कर दिया, दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स जिसका रिडक्शन होता है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का, तो ये क्या, कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई थिंक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड है NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो अब ये काफी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। जैसे यहाँ पे क्लियरली विजिबल था कि यहाँ से इधर चला जाता था ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या इसके पास ऑक्सीजन था, नहीं था। तो आप देखेंगे इसके पास क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इसका क्या हुआ है, NH3 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 2 10। यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कितने हो गए, 6। आपको पता है ना, ये कितना हो गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि 10 से 6 हो गए, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ज्यादा से क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और आप तो क्लियरली बता सकते हैं आप लोग, NH3 क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ रिएक्शन है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे Zn है, Zn के पास ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाके Zn के पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे CuSO4 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल Cu। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, अब आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। ओके, सो फिफ्थ वन इज योर होमवर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।